नमस्कार दोस्तों, जेके नेक्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलदीप शर्मा। दोस्तों, सरकारी स्कूलों का हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट इसलिए है कि सरकारी स्कूल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं टू बिल्ड अप आवर सोसाइटी। अगर हम देखें, हमारे कई जो दिग्गज जो बड़े बड़े हमारे देश की जो गणमान्य जो हस्तियां हैं वो सरकारी स्कूल से निकल के ही आई हैं। आज भी हम देखें अगर कि हमारे देश में जो बड़े बड़े IPS IAS ऑफिसर्स होते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑफिसर्स ऐसे निकल के आते हैं जिनका बैकग्राउंड सरकारी स्कूल का होता है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो हम देखते हैं फार फ्लंग एरिया से काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो निकल कर आते हैं और जो UPSC के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको क्रैक करते हैं, फिर JKAS के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको क्रैक करते हैं। तो वहाँ से पता चलता है कि सरकारी स्कूल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सोसाइटी में। जेके नेक्स्ट टीवी ने एक मुहिम शुरू की है जिसमें हम जो हमारे समाज सेवक हैं, जो भी हमसे संपर्क करते हैं, जो सरकारी स्कूल के बारे में या सरकारी स्कूल के बच्चों की किसी तरह से हेल्प करना चाहें, या चाहे वो कंपटीशन के माध्यम से हो या फिर किसी तरह से कोई हेल्प हो, चाहे पढ़ाई के आइटम्स हो या फिर और किसी तरह से, तो हम उनकी सपोर्ट में उनके साथ आएंगे और हम बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे देश का भविष्य कहीं ना कहीं जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स में है, सिमिलरली वो सरकारी स्कूल में भी है। मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैं भी श्री रणबीर हाई सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा हूँ और मुझे अभी तक याद है जब मैंने +1 में वहाँ पे एडमिशन लिया था, तो मैं जब एनरोलमेंट करवाने के लिए गया था तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि हमें कम से कम 2 से 3 घंटे लग गए। तो कितना ब्राइट फ्यूचर था मतलब एक समय पे सरकारी स्कूलों का। लेकिन धीरे धीरे अब ये थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अब एक बार दोबारा जो सरकारी स्कूल हैं वो राइज पे हैं। हम देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है सरकारी स्कूल्स की और कहीं ना कहीं टीचर्स इसमें रहे हैं, अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और बच्चे भी जो हैं वो भी अच्छी तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छे बच्चे जो अच्छे घरों के बच्चे अब वो सरकारी स्कूल में आके पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम आ चुके हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल खानपुर में और यहाँ पर बच्चों का एक छोटा सा ड्राइंग कंपटीशन रखा हुआ है। आज हम यहाँ पे स्कूल में देखेंगे कि बच्चों की प्रतिभा किस तरह की है और किस तरह से सरकारी स्कूल में बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल सर से भी बात करेंगे कि आखिर कौन कौन सी यहाँ पे उनको सुविधा मिल रही है और कौन कौन सी ऐसी सुविधा जो वो सरकार से और ज़्यादा चाहते हैं ताकि सरकारी स्कूलों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज प्राइवेट स्कूल्स। सो बच्चे बाहर निकल के आए हैं। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं जहाँ पे बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन चल रहा है, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि सरकारी स्कूलों के बच्चों में भी कितनी प्रतिभा है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया कि जेके नेक्स्ट टीवी ने एक नई पहल शुरू की है जिसमें हम जो हमारे समाज में जो समाज सेवक हैं या फिर जो NGOs हैं जो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके बच्चों को कुछ कंपटीशन करवाया जाए वहाँ पे ताकि बच्चों की डेवलपमेंट हो सके और उनकी हेल्प की जाए किसी भी तरह से। तो आज उसी विषय में हम गवर्नमेंट हाई स्कूल खानपुर में आए हैं। तो इस समय हमारे साथ समाज सेवक यहाँ पे एक ड्राइंग कंपटीशन करवा रहे हैं अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल खानपुर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बच्चों को इस समय ये शीट्स जो हैं वो दी जाएंगी। सो इसमें इनको कलर फिल करना है। छोटे बच्चे हैं और यही बच्चे कल को बड़े होकर हमारे देश का भविष्य बनेंगे और इसमें हमारी हेल्प कर रही है पूरे खानपुर हाई स्कूल का पूरा स्टाफ हमारी हेल्प कर रहा है, स्पेशली प्रिंसिपल सर राजेश कुमार गुप्ता एंड पूरा देखिए आप स्टाफ इस समय हमारे साथ है। और कहीं ना कहीं आजकल जो सरकारी स्कूलों का जो स्तर थोड़ा सा बड़ा है उसमें स्टाफ का बहुत बड़ा रोल है और स्टाफ पहले से काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है बच्चों के ऊपर और रिज़ल्ट भी अच्छे आ रहे हैं देखा जाए तो। अभी पिछले दिनों एक सर आप बता रहे थे कि आपके स्कूल की बच्ची का एक स्कूल की बेटी है, उसने पेंटिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सेकंड आई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेकंड आई है। क्या नाम बेटी का उसका? त्रिशा क्लास 9 से है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि 9वीं कक्षा की बच्ची त्रिशा, वो आप बुला दो बच्ची को, बुला दो। हम बच्ची को बुलाएंगे। हमारी 9th क्लास की बेटी है त्रिशा। तो जो पहले जोन लेवल पे जोन बड़ीन में ये फर्स्ट स्टैंड किया, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गई तो वहाँ जाके भी इसने पेंटिंग में सेकंड स्टैंड किया है। तो हमें इस पर काफ़ी वो है कि ये इसको हमने कोई अपने लेवल पे कोई इसकी हेल्प नहीं करी, मतलब कोई इसको वो नहीं सिखाया, जो अपने ही इसका टैलेंट है जो इसने खुद से किया है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे अगर स्कूल में हों तो हमें बहुत खुशी होती है। अगर ये फर्स्ट आती तो इसने डिवीजन लेवल पे भी जाना था और फिर भी सेकंड आई है, जो कि हमें बहुत खुशी हुई है। क्या नाम है आपका? त्रिशा। तो आप बताएंगे कंपटीशन में किस तरह से गए? आपको ड्राइंग का शौक कब से था, बचपन से या फिर अभी? एक्चुअली फर्स्ट सेकंड जब से मैं छोटी जब भी से है मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट पेंटिंग में आता है। जब ज़्यादातर कलरिंग करना जब सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा पेंटिंग में है जहाँ तक है। तो जी बेटा, आप ऐसे करिए, आप अंदर से पेज ले आइए, कोई ब्लैंक पेज, और एक कुछ पेंट करके हमें बताएंगे। हम अपने व्यूवर्स को बताएंगे आप किस तरह की पेंटिंग करते हैं। कुछ जो आपका मन है वो पेंट करके बताइए, कुछ भी पेंटिंग। ये जब हमारी सर ये त्रिशा गई थी, ये कठुआ डिग्री कॉलेज में कंपटीशन हुआ था, तभी यहाँ इसने बनाया था। ये इंस्टेंट टॉपिक दिया था, ये पहले से प्रिपेयर नहीं थी। तो ये उसमें नेशनल यूथ पे ये वहाँ पे सेकंड आई थी कला उत्सव में। ये तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बच्ची ने मैसेज देने की कोशिश की है। और स्टॉप ड्रग्स, मतलब जो इस समय सोसाइटी में जो सबसे बड़ा अभिशाप लगा हुआ है इस समय ड्रग्स का, तो उसको रोकने के लिए पेंटिंग बनाई है उस बच्ची ने। बहुत तो आप देखिए किसी सरकारी स्कूल से पढ़ के बच्चों में कितना टैलेंट होता है। और कहीं ना कहीं ये मैम दिखा रहे हैं, ये इसको ट्रॉफी यहाँ पे मिली थी जब इसने पेंटिंग बनाई।
तो बच्चों में टैलेंट काफ़ी है और अभी हमें त्रिशा पेंटिंग बना के दिखाएंगी कोई। पेंटिंग में बेटा देखो ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने अपनी मनपसंद कलर इसमें यूज़ करने हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। जिस बच्चे की पेंटिंग में सबसे अच्छे कलर होंगे और सबसे अच्छी पेंटिंग होगी उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा और हर क्लास वाइज मिलेगा। जैसे क्लास फर्स्ट वाला बच्चा जो है उसकी पेंटिंग के लिए अगर सबसे अच्छी है तो उसको फर्स्ट प्राइज़, सेकंड वालों के लिए भी फर्स्ट प्राइज़, थर्ड वालों के लिए भी। मैंने क्लास में कंपटीशन है आपका, ये नहीं है कि फर्स्ट वाले का फिफ्थ के साथ है। एक्चुअली सर को करिकुलर एक्टिविटी जो है वो मेन पार्ट है एजुकेशन का। सिर्फ हम बच्चों को अगर सिर्फ स्टडीज़ पे फोकस करेंगे, अब हर कोई बच्चा है जो उसमें अलग से टैलेंट है, हर बच्चा स्टडीज़ में अच्छा नहीं है, हम इनको प्रोवाइड करते हैं हर मटेरियल। तो ये क्या करते हैं कि पेंटिंग में जो बच्चे का स्किल अच्छा है तो वो पेंटिंग करते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। हमारे स्कूल के बच्चे ये ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि इनके पास मतलब हर चीज़ इनको सोर्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे टाइम टू टाइम ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, ये लड़की रंगोली बहुत अच्छी बनाती है तो हम इसको कलर्स देते हैं तो ये बहुत अच्छी पेंटिंग करती है। तो को करिकुलर एक्टिविटी मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है। सर इसमें बेसिकली जो आज हमारी गवर्नमेंट के जो हमारे जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो ऊपर से हमें सुझाव है उसमें ये है कि बच्चे को सिर्फ एजुकेशन पे ही सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं करना है, बल्कि उसकी बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं जो डे बाई डे हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ताकि बच्चे को देखना है कि कौन सी फील्ड में वो बच्चा जाना चाहता है। जैसे कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारा कोई सेल्फ डिसीजन नहीं होता था, हम 12th कर लेते थे लेकिन हमें पता नहीं होता था कि हमने मेडिकल में जाना है या हमें कभी इंजीनियरिंग में जाना है, कहीं टीचिंग में जाना है, कहीं एडवोकेट बनना है, हमें कोई हमारा डिसीजन नहीं होता। लेकिन आज बच्चे को इसीलिए ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि बच्चे का टैलेंट देखो कि बच्चा किस साइड कहाँ पे ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है, उसको वही साइड ले चलो। आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए कलर फिल कर रहे हैं ये, और एटलीस्ट कुछ ना कुछ उनको करने को ऐसा मिल रहा है जो एक्स्ट्रा है। और कहीं ना कहीं समाज में ऐसी एनजीओ और समाज सेवक हैं जो काम कर रहे हैं फ्रीलांस लेवल पे, और बच्चों को इस तरह के अगर कंपटीशन मिले तो इससे बच्चों की डेवलपमेंट होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है और अच्छा लगता है। देखिए कितने अच्छे ये छोटे छोटे हमारे बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं कितने अच्छे से लगे हुए और काम कर रहे हैं अपना, और कितना अच्छा लगता है देख के, कितना एक सुखद एहसास है इनको देख के कि हमारे बच्चे छोटे छोटे लगे हुए हैं। ये देखिए बेटा, क्या नाम है आपका? शिवांगी स्नोत्रा। शिवांगी, वेरी गुड। आपका क्या नाम है बेटा? मोनिका देवी। मोनिका देवी। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरह से यहाँ पर, और हमारी सोसाइटी में ज़रूरत है ऐसी एनजीओज़ की और ऐसे समाज सेवकों की जो कर रहे हैं काम, और कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए। हमारे साथ समाज सेवक रवि जी भी हैं, तो उनसे भी पूछते हैं कि किस तरह से उनको ख्याल आया कि वो इस तरह से करें, क्योंकि JK नेक्स्ट टीवी ने एक मुहिम रखी है कि हमें कोई भी अगर एनजीओ या समाज सेवक जो कॉल करते हैं हमें कि इस तरह का कुछ करवाना है तो हम उनका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और रवि जी आप बताइए कि किस तरह से आपने डिसाइड किया कि आप बच्चों के पास जाएंगे और उनको कंपटीशन करवाएंगे, किसी तरह से हेल्प करेंगे? नहीं जी, ऐसा नहीं है जी, फर्स्ट टाइम है। मैं बच्चों में टिफ़िन हो गया, बैग हो गया, पानी की बॉटल्स हो गया, बुक्स तो हो गई हैं, मतलब कि शूज़ हो गया, कि पिछले 5-6 साल से लगातार मतलब कि हर 2-3 महीने के बाद एक कार्यक्रम चलते रहता है। और इसके अलावा मैं कॉम्पिटिटिव के लिए बच्चों को भी मोटिवेशन लेक्चर देता हूँ, वो भी एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो ख़ास करके 10th 11th 12th के लिए चलता है। तो बच्चों को एक ख़ास करके सरकारी बच्चों को जो हमारे देश का भविष्य है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में वही बच्चे आते हैं जिनको पेरेंट प्राइवेट स्कूलों में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की इसी स्कूल से बच्चा जो आपके साइंस एग्जीबिशन में इन्होंने दिल्ली में मैं भेजा था, इसी स्कूल से आपकी जो बच्ची है आपने देखा कि जो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ड्राइंग कंपटीशन में अच्छा कर रही है। तो ये एक टैलेंट की बात है। बाकी ये वाला स्कूल इसलिए स्पेशल है कि जहाँ पे जब भी हमारा गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है तो आप जहाँ पे की जो तैयारियाँ देखोगे तो वो किसी भी एक बड़े जो कॉम्पिटिटिव स्कूल है जिनकी फीसें लाखों में है तो उससे बेहतर होती है। तो यही बच्चे वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। और इनके पीछे जी की जो कहानी है वो जहाँ के जो हार्ड वर्किंग स्कूल का स्टाफ है, दिस पीपल्स आर डूइंग वेरी गुड जॉब फॉर सोसाइटी। और हमें भी लगता है कि जब सम पीपल्स आर डूइंग गुड जॉब फॉर सोसाइटी एंड एज ए सोशल रिफॉर्मर वी शुड कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट दिस पीपल्स। तो ये एक उसी की मुहिम का एक पार्ट है कि हम जब ये स्कूल के टीचर एक अच्छा काम कर रहे हैं तो सोसाइटी को, इस गांव के लोगों को, इस इर्द गिर्द के लोगों को भी इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, तो तभी ये मतलब कि एक बेहतर समाज बना सकते हैं। तो उसी का है। इन बच्चों को आप देखो कि कितनी कितनी प्यारी ड्राइंग्स बना रहे हैं, तो एक उनके मन में एक खुशी है, एक अलग तरह का वो उत्सव की तरह, वो जैसे दीपावली जैसा उस तरह का वो फील कर रहे हैं।
तो बड़ा ज़रूरी है इन बच्चों में एक मोटिवेशन लाना कि पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो प्राइवेट स्कूलों जो लाखों रुपए पैसा दे के करवाते हैं, तो जहाँ पे एक फ्री लेवल का ये चल रहा है, तो हमें भी एक मन में संतुष्टि मिलती है कि सोसाइटी की बेहतर के लिए। जैसे हमारे B.R. अम्बेडकर साहब कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। यही बच्चे देश का भी फ्यूचर है, यही बच्चे देश का भविष्य है। तो मुझे लगता है कि अगर हमने इनकी रियल तरीके में इनकी फैमिली की, इनकी घर की गरीबी मिटानी है, तो सबसे पहले इन बच्चों को पढ़ाना, इनको समझाना, इनको सोसाइटी की समझ होना बड़ा ज़रूरी है। तो उसी की दिशा में एक पहल है, तो कोशिश रहेगी कि समाज को कुछ अच्छा दिया जाए। थैंक यू जी। तो ये थे समाज सेवक रवि कुमार जी, जिनका मानना है कि इस तरह की पहलों की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं JK नेक्स्ट भी यही मानता है और हम पहल करेंगे इसमें। देख सकते हैं कितना अच्छा कहीं ना कहीं टैलेंट भरा हुआ है यहाँ पे टीचर्स जो बता रहे हैं। जिस तरह से रवि जी ने बताया कि यहाँ पे जो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस होती हैं तो वो किसी से कम नहीं है, तो हाई लेवल की होती हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे खानपुर का नाम चलते हैं जी, तो एक अच्छा देखिए एहसास लग रहा है कि बच्चे किस तरह से लगे हुए हैं और यही हम चाहते हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूलों में बच्चे हैं वो भी इसी तरह से उन्नति करें और आगे बढ़ें और हमारे देश का जो है नाम रोशन करें। ये आप देख रहे हैं हमारी बेटी जो त्रिशा, वो ड्राइंग बना रही है हमारे लिए और काफ़ी टैलेंटेड। और देखिए बेटा क्या सोचा है, क्या बना रहे हो? फ्लावर सोचा है क्योंकि मैं वाटर कलर यूज़ करती हूँ ना, इसलिए। ओके, तो शी इज़ मेकिंग क्लास फॉर अस एंड लेट्स सी क्या निकल के आता है, ये भी आपको दिखाएंगे। तो जो ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट वो आ चुका है, सभी बच्चों ने पेंटिंग्स कर ली हुई हैं, कहीं ना कहीं सभी फर्स्ट हैं। सिर्फ बच्चों का मोराल बूस्ट करने के लिए फर्स्ट सेकंड मैम ने निकाले हुए हैं। मैम के पास रिजल्ट है इस समय, मैम के हाथ में है, बट सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया और सभी फर्स्ट सेकंड ही हैं। कंपटीशन का मतलब ये था कि थोड़ा बच्चों में एक तरह से कॉम्पिटिटिव एक भावना आती है। तो अभी देखते हैं हम कौन फर्स्ट आ रहा है, किसको प्राइज़ मिल। क्लास फर्स्ट में से सेकंड है मोनिका आएगी। जय मोनिका जी। सेकंड आइए इसको लो बेटा, चलो पेन आपको गिफ्ट मिला। अब इसके लिए चेयर्स करेंगे। फर्स्ट है अंजलि फर्स्ट आई है। चलो अंजलि चलो तेरे को नोट बाकी जाओ क्लास सेकंड में से सेकंड है अंगद कुमार। सेकंड अंगद कुमार जी दूसरे नंबर पे आया। चलो शाबाश। फर्स्ट है आरव कुमार। आरव क्लैपिंग 3 लाख। देखो आप 3 लाख होंगे हमारे। क्लास थर्ड में से सेकंड है वंशिका आएगी। शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जोरदार क्लैपिंग इसके लिए। फर्स्ट है तन्वी 3 क्लैप्स। शाबाश क्लास फोर्थ में से सेकंड है मिष्टी। शाबाश बेटा, वेरी गुड। चलो वेरी गुड शाबाश। और फर्स्ट है मन्नत देवी। मन्नत शाबाश बेटा, वेरी गुड चलो सबसे कप। क्लैपिंग मन्नत के लिए। क्लास फिफ्थ में से सेकंड है अंश संडोत्रा। शाबाश चलो। फर्स्ट है शिवानी देवी। शाबाश शिवानी, वेरी। ये आपने देखा बच्चों जो फर्स्ट सेकंड आए थे और उनको जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए गए और उनको थोड़ा सा सम्मानित किया गया, थोड़ा बूस्टअप हो जाते हैं बच्चे। तो अभी त्रिशा जी ने भी अपनी पेंटिंग जो है वो बना ली है। त्रिशा जो बच्ची हमने आपको बताया था कंपटीशन में उसने सेकंड पोजीशन हासिल की थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो दिखाते हैं उन्होंने कैसी पेंटिंग बनाई है। ये त्रिशा जी दिखाइए। तो देखिए कितनी बढ़िया इन्होंने यहाँ पे वाटर कलर्स यूज़ करके अभी जल्दी में, क्योंकि समय थोड़ा कम था, वैक्स कलर यूज़ किए हैं इन्होंने। बेसिकली ये वाटर कलर से ज़्यादा करती हैं पेंटिंग, उनको मिले नहीं तो वैक्स कलर से इन्होंने बना के दिया हमें। फ्लावर्स और ये बटरफ्लाई इन्होंने हमें बना के दिया है। तो देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग, और बेसिकली दिखाने का ये मतलब है कि देखिए ये सभी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और देखिए कितनी प्रतिभा है इनमें और कितना अच्छा मतलब इन्होंने बना के हमें पेंटिंग दी, और वो भी वेरी शॉर्टेस्ट पीरियड में हमें इन्होंने बना के दी है। सम्मानित किया जा रहा है उनको भी, वेरी गुड। ये जो बच्चा हम आपको दिखा रहे हैं प्री नर्सरी में, और देखिए कितनी बढ़िया पेंटिंग इसने बच्चे ने की है। अभी बाल वाटिका में है ये, मतलब प्री नर्सरी में अभी बच्चा भी स्कूल आना शुरू, और देखिए
कितना शौक है बच्चे में और कितनी बढ़िया इन्होंने कलर करके दिया है इसको, पेंट जो इनको दिया गया था। तो सभी तो देखिए, तो इस सब के बीच में जेके नेक्स्ट टीवी थैंक यू करता है पूरे खानपुर स्कूल के स्टाफ का, प्रिंसिपल सर का और सभी बच्चों का, और कहीं ना कहीं समाज सेवक श्री रवि कुमार जी का भी। और इसी तरह से हम आगे भी करते रहेंगे। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उसको किस तरह से हमने उसको डेवलप करना है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप देखते रहिए जेके नेक्स्ट टीवी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, देखते रहिए जेके नेक्स्ट टीवी। धन्यवाद।